पीछे हटे आप। चले जाओ बेटा, चले भैया, लेते चलिए, चलिए पीछे एकदम चलने चलिए। फैमिली वाले हैं, राशन अपना कर दीजिए, चलिए और नमस्कार। सवाल उठता है कि एक बेटी गुड़गांव से 14-12 साल की बच्ची अपने लाचार पिता जो अपाहिज हो चुके हैं, जब उनका पैर कट गया तो बेटी देखने आती है और लॉकडाउन हो जाता है। 2 दिन भूखे रखकर रास्ते में किसी से कुछ खाने का सहारा मिलता है और दरभंगा पहुंच जाती है। आप क्या सोचते हैं? किसी एक बेटी की दास्तान है ये? आपको क्या लगता है? ये लाखों करोड़ों बेटी की दास्तान है। क्या इस बच्चे को सैल्यूट नहीं पढ़नी चाहिए? मैंने तो रात कहा, ऐसी बच्ची को 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन 21 तोपों की सलामी और इन नेताओं को 21 थप्पड़ पड़ने चाहिए। क्या लग रहा है? 2-2, 3-3 दिनों तक लाइन में, कतारों में, हर बड़े शहरों में लोग खड़े, भूख से परेशान। रात में हम तीनमूर्ति म्यूजियम में गए थे, जहां बंगाल और बिहार के मजदूरों को बंधक बना के ठेकेदारों के कहने पर सीआईएसएफ के घेरे में रखा गया। अब सीआईएसएफ उसे निकलने नहीं दे रही। सीआईएसएफ का काम है म्यूजियम की सुरक्षा। अब वो मजदूर भूखा प्यासा सड़ा हुआ चूड़ा खा करके आज 10 दिनों से, उसके पहले कुछ दिन भूखे थे। हमें खबर मिली तो हम वहां राशन भिजवाए, फिर गए। हालात अच्छे नहीं हैं, बुरे। ठेकेदारों के, कॉरपोरेट लोगों के कहने पर मजदूरों को बंधक बनाना, क्या ये हमारी लोकतंत्र की नैसर्गिक ताकत है? क्या ये हमारी मानवता का पथ है? हम इस पर क्यों नहीं विचार करते हैं कि मजदूर लगातार परेशान है, मजबूर है सड़कों पर भूखे चलने को। चौबीस 25 को ईद होगा और हम औपचारिकता में लगे हुए हैं, बस कि फॉर्मेलिटीज करने में, राजनीति करने में लगे। हमें एक दूसरे राज्यों से परमिशन लेने की जरूरत महसूस करनी पड़ रही है। जो लोग यहां से जाएंगे उनकी स्क्रीनिंग होके जाएंगे। आज पर्व की जरूरत है, उन्हें घर अपनों के बीच जाने की जरूरत है। उन्हें आप क्वारंटाइन में जबरदस्ती नहीं रख सकते, आप उनको जांच करके भेजिए। आज उसके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी अहमियत, उनके जीवन का सबसे बड़ा महत्व पर्व है। अपने बच्चों और परिवार के साथ मुस्कुराने का अवसर है, अन्यथा वो डिप्रेस में जाएंगे। कोरोना वायरस जो हम लोगों ने लाया, 15 लाख लोगों को हमने परेशानी में डाला। हम जनवरी से मार्च तक मजाक बना के रखे और गरीबों को मारने पर, मरने पर मजबूर कर दिया, गरीबों को मिटाने पर मजबूर कर दिया।
गरीबों के इतिहास खत्म करने पर मजबूर कर दिया, उनके अधिकार छीन लिए, उनके कानून समाप्त कर दिए, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। और जिनकी बदौलत इन्हें बड़ी बड़ी कोठी मिली हुई है, वो लोग 2 महीने से ऐसो आराम की जिंदगी जी। बयान, ट्वीट, वो गीता, कुरान, बाइबिल का पाठ पढ़ा रहे, कानून के सहारे लेकर के हमारी आवाज और अधिकार को दबा रहे, जेल भेजने की धमकी दे रहे, लाठी गोली का सहारा लेके अपनों से मिलने को रोक रहे, पेट की भूख को दबा रहे, कुचल रहे, दमन कर रहे। ये जालिम और जल्लाद सिस्टम, सरकार और नेता के खिलाफ क्रांति, युद्ध। निकलो गद्दी छोड़ो, जनता आ रही है। इस आवाज के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा, जनता के साथ लगातार प्रयास जारी है। जितनी क्षमता है बस और ट्रेन और लोगों की सेवा की, उसको मैं कर रहा हूं। लोगों को चुनावी राजनीति से फुर्सत नहीं, राजनीति का नंगा चरित्र आप लोग देख रहे हैं। आज जरूरत है उस बच्ची को सैल्यूट करने की, हर उस बच्चों को सैल्यूट करने के लिए जो अपने पिता का सहारा बने हुए। मैं बार बार सैल्यूट करता हूं दरभंगा के उस बच्ची को और घोषित करता हूं उस बच्ची के लिए 25,000 रुपया इनाम की। हमारी टीम जन अधिकार पार्टी उस बच्ची को 25,000 परिवार को जाकर के इनाम भी देगी और मैं भोले नबी से सरकार में आऊंगा तो उस बच्ची को नौकरी भी दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।